शाजिया जी, ये तो सीएजी रिपोर्ट के पॉइंटर्स हम पढ़ भी रहे हैं और लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, लेकिन कुलदीप कुमार जी और इनकी पार्टी ये कह रही है कि सिर्फ एक चैप्टर है आपको। सर मैम एक मिनट, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक चैप्टर है नई पॉलिसी का, बाकी जितने चैप्टर हैं सीएजी में वो पुरानी पॉलिसी को लेकर है, जिसके बारे में हम कहते थे कि इसमें घोटाले हो रहे हैं। सुनिए, CWG कॉमनवेल्थ गेम्स में उसकी भी तो एक ही रिपोर्ट थी जो केजरीवाल ले लेके घूम रहे थे हर जगह, जिसके बिना पर बन गए चीफ मिनिस्टर। एक ही रिपोर्ट थी भाई, कितना इस्तेमाल किया, क्या झूठ बोलोगे। नारे लगाते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। एक छोटा सा जवाब कुलदीप जी इस पर बाकी अन्य मेहमान। और यही सीजे रिपोर्ट की एक चैप्टर जो है पर्दाफाश करती है। चाहे चैप्टर एक हो, चाहे आधा हो, चाहे 10 लाइन हो, बात घोटाले की है कुलदीप जी। अभी चाहे 1000 हो। हाँ देखिए, पहली बात इन्होंने बोला कि दुकानें नहीं खोली। अभी तक तो चैनल पे आके बोलते थे इतनी शराब की दुकानें खोल दी, आज कह रहे दुकानें नहीं खोली। अगर दुकानें नहीं खुली तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन दुकानों को नहीं खोलने दिया, अधिकारियों पर दबाव बनाया गया, अधिकारियों को जांच कराई गई। पहली बात ये। दूसरी बात ये, मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ साजिया जी, 2000 करोड़ रुपए का जो लॉस हुआ है दिल्ली सरकार को, जो 2000 करोड़ एक्स्ट्रा आ सकते थे वो नहीं आए, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने ट्रांसपेरेंट पॉलिसी एक्साइज की देने का काम किया। अब देखिए, अच्छा रुक जाइए, अब शाजिया जी देखिए आप भी सेम वही चीज कर रही है जो कुलदीप जी कर रहे थे, फिर बीच में बार-बार आना पड़ता है, समय खत्म हो जाता है। नहीं मैम, मैंने चुप कर दिया था शाजिया जी, मैंने चुप कर दिया था और उसके बाद कुलदीप जी एक शब्द नहीं बोले थे, आप पूरा बोली हैं, तो प्लीज आप भी थोड़ा सा धैर्य रखें। बोले कुलदीप जी। प्राची जी, जो सरकार का रेवेन्यू 2000 ज्यादा कलेक्ट हो सकता था, इन्होंने जो एक्साइज पॉलिसी को बंद कराया, उन पे वेंडरों पे दबाव बनाया, उसकी ईडी और सीबीआई जांच कराने का एफआईआर दर्ज करी, जो एलजी साहब ने रोकने का काम किया, उसकी वजह से 2000 करोड़ का रेवेन्यू कम हुआ। इसकी जांच हो और दिल्ली के उपराज्यपाल पे ईडी और सीबीआई पे एफआईआर दर्ज हो, और उसके साथ साथ अडानी के ऊपर जांच कब होगी? अडानी जी के 20,000 करोड़ रुपए की जांच कब होगी? कुलदीप जी, जहां तक मैं जानती हूं, जहां तक आप क्लेम करते हैं, आप भाई दबाव में आने वाली पार्टी तो नहीं है ना। जब सब कुछ ठीक था, नियमों के मुताबिक था, कोई घोटाला नहीं था, तो आपने वापस तो ली ना। प्राची जी, हाँ बोले सर जल्दी, फिर तो और मेहमान है। हाँ, दबाव में आने वाले हम लोग नहीं हैं, दबाव में आने वाले वो अफसर हैं जिन पे डंडा लेफ्टिनेंट गवर्नर का चलता है, जो बीजेपी के ऊपर से कहती है वो नीचे करते हैं, वो दबाव में आए, वो लोग डरे। एफआईआर दर्ज होने के बाद उन लोगों को कम से कम एक बदलाव तो हुआ है कि अब चाहे लॉस हो चाहे घोटाला, वो कम से कम मान तो रही है दोनों पार्टियां। अब अजय वर्मा जी रुक जाइए, कुलदीप कुमार जी, गवर्नर पे एफआईआर दर्ज हो, कुलदीप कुमार जी सीबीआई की जांच हो, और एक सेकेंड कुलदीप जी मेरे साथ हो, अभी मेहमान है जो शांति से सुन रहे हैं, अब मैं उनसे बात कर लेती हूँ। अजय वर्मा जी, घोटाला उजागर हो गया, लेकिन अभी भी डिनाइल मोड में हैं आपके पुरानी साथी या आपके जो एक्स हैं, वो अभी भी डिनाइल मोड में कह रहे हैं नहीं हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ हुआ है एलजी साहब ने किया। देखिए साई मैडम, पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। 2011 में ये भाजपा के इशारे पर कांग्रेस के खिलाफ करके उसको ख़त्म करने के हिसाब से सारे लोग आए थे और इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया। जब 14 का 24 का चुनाव आया, इस सब के बाद जो होता रहा तो होता रहा, 24 के चुनाव में मोदी जी और इनकी बात हुई तो इन्होंने कहा आप कांग्रेस के साथ मिलकर मत लड़िए, मतलब इंडिया गठबंधन के साथ मत जाइए। ये माने नहीं कि अब मैं राष्ट्रीय नेता हो गया हूँ मोदी जी, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी बी टीम नहीं हूँ। तो ये लड़े, चूँकि पंजाब जीत गए थे, गुजरात में अपनी उपस्थिति दिखा रहे थे, हरियाणा में, अच्छी बात है, हर पॉलिटिशियन को दिखाना चाहिए। तो मोदी जी को जब ये लगा कि अब तो हमारी बिल्ली हम परी में हो रही है, आँख दिखा रही है, उन्होंने कहा ठीक है आप लड़िए। तो मोदी जी की 240 रह गई और दो तरफ, एक तरफ नायडू साहब आ गए और एक तरफ नीतीश जी आ गए, तो सरकार लंगड़ी क्या बिल्कुल दोनों पैर कट गए हो गई। तो उसका गुस्सा ये है कि अब इनको इलाज अब मैं कर दूंगा आपका, और आप जहाँ से आए थे वहीं पहुँचा दूंगा। जब तो सीएजी सब सो रहे थे, अब सब जाग जाएंगे, इन्हें कर देंगे, चलो ये तो जो जैसा करेगा उसको मिलेगा।